हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेस बाई राजेश चौधरी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम दोस्तों आज हम बात करते हैं जो हमारा घड़ी वाला टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट पार्ट की। देखो दोस्तों, इसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच जब 180 डिग्री का कोण दे रखा हो तो उस कोण पर क्या समय निकालना है, किस समय पर ये 180 डिग्री का कोण हुआ। तो मैं आपको पहले इसकी एक कंडीशन बता देता हूँ। देखो ना दोस्तों, 180 डिग्री का कोण कब होता है। जैसे इधर देखना, एक ही मैंने घड़ी बनाई, अरे एक ही घड़ी बनाई मैंने यहाँ पर, इसमें देख लेना थोड़ी देर। ये 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दोस्तों 11, इस प्रकार से एक घड़ी होती है। अब इसमें देखना विपरीत दिशा में कब होंगी। जैसे मान लो घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर है। इस प्रकार से ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ऐसे ये ऐसे यहाँ पर विपरीत दिशा में। इस प्रकार से विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच, इन दोनों सुइयों के बीच। अब यहाँ पता दोस्तों कितने का, 180 डिग्री का कोण है। या विपरीत दिशा हो या किस में हो, एक सरल रेखा में हो। सरल रेखा का मतलब भी क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये कंडीशन हमको दे दी। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें समय क्या होगा, तो पहले तो कुछ चीजें समझना। ये एक घंटे में दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बोले, चाहे विपरीत दिशा बोले, चाहे सरल रेखा बोले, एक ही बात है सब। एक घंटे में कितनी बार होता है दोस्तों, ये कंडीशन एक बार होती है। एक घंटे में कितनी बार होती है, एक बार। तो इसी प्रकार 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए बताओ। अरे 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 12 बार होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में कितनी बार होती है दोस्तों, 11 बार होती है। इसका कारण क्या है, इसमें कारण ध्यान में रख लेना। समय 5 बजे से 7 बजे के बीच। समय कौन सा है दोस्तों, समय 5 से 7 के बीच कितनी बार होना चाहिए। अरे 2 घंटे हो गए ना, 5 से 7 में कितने घंटे हो गए दोस्तों, 2 घंटे। तो 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, जबकि 2 बार न होकर कितनी बार होती है, ये एक ही बार होती है। और वो समय होता है एग्जैक्ट 6 बजे। इस समय पर समय 6 बजे एक ही बार विपरीत दिशा में होती है। तो समय है ना 5 से 7 बजे के बीच का, इसमें केवल एक ही बार 6 बजे ही क्या होती है, विपरीत दिशा में, जबकि 2 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार कम हो गया। तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो ऐसे ही अगर 24 घंटे पूछ ले या फिर एक दिन पूछे, इनमें कितनी, अरे 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार होंगी। आए ना समझ में। एक घंटे में एक बार होती है, तो 11 घंटे में कितनी बार, उसमें 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में दोस्तों कितनी बार, 22 बार ये विपरीत दिशा में होंगी, या 22 बार इनके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। अब जैसे देखो ये चीज आ गई ना समझ में। अब जैसे हमें ये समय निकालना है कि किस समय पर होंगी दोस्तों, तो इसमें जैसे समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, बजकर डबल डॉट। बजकर का मतलब जैसे 8 बजकर 9 बजकर जो भी समय दे दे, तो बजकर डबल डॉट 60/11, 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6 करना है। अरे समय प्लस माइनस क्या करना है, 6 करना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस 6 तो कब आएगा और माइनस 6 कब आएगा, मतलब प्लस वाला चिन्ह कब आएगा और माइनस वाला चिन्ह कब आएगा, जब समय, दोस्तों ध्यान में रख लेना, जब समय 6 से कम हो। जब समय 6 से क्या हो, कम हो, तब तो आएगा प्लस। और जब समय या तो 6 हो या 6 से क्या हो, अधिक हो, तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। आगे ना समझ में। अरे 180 डिग्री या विपरीत दिशा में होने का समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है, 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6, या समय लिख दो या बजकर लिख दो, अरे वो कुछ भी लिख दो। इसको चलो मैं बजे लिखता हूँ, बजे प्लस माइनस 6। आगे ना समझ। अब देखो ये कितने निकलेंगे, मिनट निकलेंगे। जैसे इसको कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान में रखना। जैसे कोई समय, ये तो आगे ना कंडीशन किस प्रकार की होगी। अब जैसे हमें ये मान लो प्रश्न में लिखा हुआ है 8 से 9 बजे के बीच बताओ समय। ये क्वेश्चन है दोस्तों, समय 8 से 9 के बीच, 9 के बीच किस समय पर दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। 180 डिग्री कोण पूछे, या सरल रेखा पूछे, या विपरीत दिशा पूछे, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा पूछे, तो उसका समय पूछा है। किस समय पर क्या पूछा है दोस्तों, समय पूछा है। यहाँ पर क्या निकालना है हमको, समय निकालना है। किसके भी, कौन सा समय दे रखा है, 8 से 9 बजे के बीच। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर बजकर मतलब 8 बजकर। अब यहाँ पर बताओ 60 बटे क्या करना है, 60 बटे 11 इंटू प्लस माइनस क्या करना है 6। अगर प्लस तो जब करते हैं जब समय दोस्तों क्या से कम हो, 6 से कम, और माइनस कब करते हैं जब समय 6 या 6 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर मुझे बताओ समय 6 से ज्यादा है, समय कितना है 8 है, तो 8 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 6, यहाँ कौन सा सिंबल आएगा दोस्तों, माइनस वाला। माइनस कब करते हैं जब समय 6 या 6 से क्या हो, अधिक हो, और प्लस कब करते हैं जब समय 6 या 6 से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर समय 8 बज रहा है ना, तो 6 से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये कितना बचा दोस्तों, इसको मैं लिखूँ 60 बटे 11 इंटू ये कितना बचा 2 बचा, तो मैं इसको फिर लिखूँ यहाँ पर ये कितना होगा 6 दूनी 12 120 बटे 11 हो गया ना। तो मतलब इसको मैं 8 बजकर या इसको 8 बजकर, अब ये कितनी बार गया 11 एकम 11 बार गया, 10 बच्चे भाग टूटेगी सो पर 10 बटे 11 मिनट, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, या सब सरल रेखा में होंगी या क्या होंगी, ये विपरीत दिशा में, चाहे कुछ भी हो। अरे चाहे कुछ भी पूछ ले हमसे, तीनों में से तीनों की बात एक ही है। आया ना समझ में। जैसे चलो एक और समझ लेते हैं यहाँ पर, ये तो आ गया ना समझ में। जैसे देखो मान लो हमसे ये पूछा जाए समय 3 से 4 बजे के बीच, क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। किस में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ये हमसे प्रश्न पूछा दोस्तों होंगी। अब हमसे पूछा वो समय क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर विपरीत दिशा पूछे, अरे विपरीत दिशा पूछे, चाहे 180 डिग्री पूछे, चाहे सरल रेखा पूछे, तीनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों समय बराबर कितना होता है, अरे बजकर मत लिखो तो भले लिख दो 60 बटे 11 इन दो। अब बताओ यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस कब आता जब समय 6 से कम हो। तो दोस्तों 3 बजकर कुछ समय हो रहा होगा, तो समय कितना है 6 से कम है ना, तो क्या आएगा प्लस का, तो 3 प्लस 6 ये कितने हो गए 9, इसको गुना करो 9 6 54 540 बटे 11। अब दोस्तों ये बजकर को लिख देता हूं मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 बजकर ये कितनी बार गया 11 चौका 44 11 चौका 44, बचा कितना दोस्तों 10 बचा, 100 हो गया, 11 9 99। यहाँ पर कितना बचा 1 बटे 11 मिनट, या समय लेके हम क्या होगा 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर। आए ना समझ में, अरे आगे ना समझ में। देखो ये इसको 3 प्लस 6 किया, क्योंकि प्लस कब आता है जब समय 6 से क्या हो कम हो, तो समय 6 से कम है ना, 6 और 3 9 हो गए, 9 6 54 540 हो गया, 540 में मैंने 11 का भाग दिया, 11 चौका 44, बचा कितना 10 बचा, 100 हो गया, 11 9 99, एक बचा जो ऊपर जिसका भाग दे रहे नीचे, तो कितना समय निकला 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री पर होंगी। या दोस्तों अरे ये एक सूत्र है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या होता है 60 बटे 11 बजे प्लस माइनस 6। अब प्लस तो कब करना जब समय 6 से कम हो, और माइनस कब करना जब समय या तो 6 हो या 6 से अधिक हो। आ गया ना समझ में। जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो या 180 डिग्री पर हो या क्या हो सरल रेखा में हो, तो इसका तो ये हो गया। अब जैसे देखो इसका एक और टाइप है, जब घड़ी की दोनों सुइयां, एक 90 डिग्री वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था, पीछे कोण निकालना डिस्कस कर लिया था। अब एक और रह रहा है इसका, जब घड़ी की दोनों सुइयां या तो 0 डिग्री पर हो, किस पर हो, या तो 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर, या एक ही दिशा में हो, या अतिव्यापित हो, या क्या हो अतिव्यापित को बोलते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापित हो। ऐसी चीजें अगर दे दे प्रश्न में तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनका मतलब क्या देखना। अतिव्यापन मतलब या एक के ऊपर एक होना। जैसे देखना ये मैंने एक घड़ी बनाई, यहाँ पर एक क्या बनाई दोस्तों, यहाँ पर घड़ी बनाई, तो पहले समझना इसका मतलब क्या है। अरे वो दोनों तो मतलब समझ में आ गया ना, 90 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाले तो समझ में आ गया ना। अब इसको समझना 0 डिग्री या एक 90 डिग्री क्या होता है। तो जैसे देखो दोस्तों ये घड़ी मैंने यहाँ पर बना दी। अब जैसे इस पर कोई समय हो रहा है, मान लो मैंने मिनट वाली सुई को भी 12 पर कर दिया और ये घंटे वाली सुई को भी मैंने 12 पर कर दिया, तो बताओ इसमें समय कितना हो रहा है, 12 बज रहे ना, समय कितने हो रहा है 12 बज रहे। अब देखना घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण है ना, अरे एक के ऊपर एक है। जैसे मुझे बताओ ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, तो इनके बीच कोई कोण है क्या,
नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं। अब जैसे देखना, अगर दोस्तों मैं इस पूरे कोण को पढ़ूं तो ये पूरा कोण कितना है 360 डिग्री का, तो इसको मैं 360 डिग्री भी बोल सकता हूँ। इसके बाद देखना 0 डिग्री में 360 एक ही दिशा में। अब मुझे बताओ दोनों सुइयां एक ही दिशा में ना, अरे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही दिशा में ना, तो ये भी एक ही बात है। फिर इसके बाद अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक होना या एक के ऊपर दूसरा होना, कुछ भी बोल लो इसको। अरे एक सुई के ऊपर दूसरी सुई है नहीं है, एक के ऊपर, जैसे देखना एक सुई तो ये है और एक सुई ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये अतिव्यापन है, ओवरलैपिंग है, मतलब एक सुई के ऊपर एक सुई आ गई। तो दोस्तों इसकी कंडीशन क्या बनती है, तो ध्यान में रखना, ये एक घंटे में कितनी बार, एक ही बार ऐसी कंडीशन बनती है घड़ी में। एक घंटे में कितनी बार, एक बार। तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनेगी ये, 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों, 11 बार बनती है। इसका कारण क्या है, ध्यान में रख लेना, जब समय 11 से और 1 के बीच का है। इसका कारण क्या है दोस्तों, जब समय 11 से 1 के बीच, ये 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस समय में कितनी बार बनता है दोस्तों, 1 बार। और वो एग्जैक्ट समय ध्यान में रख लेना, कब, 12 बजे। 12 बजे इन दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री बोले या एक ही दिशा बोले या अतिव्यापन बोले, सबका मतलब एक ही। आए ना समझ में। 1 घंटे में ऐसी कंडीशन 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। तो दोस्तों मुझे बताओ 24 घंटे बोले या 1 दिन बोले, तो इसमें कितनी बार होंगी, 22। अरे 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। इसका कारण क्या है, ध्यान में रख लेना, जब समय 11 से 1 के बीच का हो तो कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, जबकि कितनी बार होती है, 1 बार। एग्जैक्ट समय क्या है इसमें, 12 बजे का। तो दोस्तों इसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा निकालने का, ये आ गया ना समझ में। इसके बाद देखो इसका सूत्र क्या है। अरे इसमें समय निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों, इसमें समय बराबर होता है, इसमें होता है समय बराबर 60 बटे, वही है बज का डबल डॉट, 60 बटे 11 गुना बजे। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, 60 बटे 11 गुना क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट ही बजे। जैसे हमसे कोई समय पूछ रहे, मान लो, जैसे देखो प्रश्न की बात करते हैं, इसमें लिखना एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है इसमें समय 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच किस समय पर दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगी। अरे मेरी राइटिंग को मत देखना, तुम तो साथ ही साथ लिख लिया करो। समय 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां, किस समय पर दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। तो क्या बोला, एक ही दिशा बोले, चाहे 360 बोले, चाहे 0 डिग्री बोले, चाहे अतिव्यापन बोले, इन सब का मतलब दोस्तों एक ही है। तो यहाँ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बजकर कितने बजकर, 6 बजकर, डबल डॉट 60 बटे 11 गुना 6 से गुना करना, 6 गुना 36, 360 हो गए, तो 6 बजकर 360 बटे 11, भाग देके देखो 11 3 33, इसको मैं लिखूं 6 बजकर 11 3 33, कितने बचे, 3 बचे, 11 दूना 22, कितना बचा, 8 बटे 11 मिनट। तो इसको मैं लिखूं समय बराबर कितना निकला, 6 बजकर 32 सही 8 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी, या एक ही दिशा में बोल ले, या अतिव्यापन बोले, चाहे 0 डिग्री बोले, चाहे 360 डिग्री बोले, इन सब का मतलब एक ही है। तो इसका निकालने का सूत्र क्या निकला दोस्तों, 60 बटे 11 गुना क्या करना है, बजे करना है। आए ना समझ में, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी यहाँ पर। अरे 2 के फॉर्मूले बताए थे, एक तो 180 डिग्री वाला और एक 360 डिग्री वाला। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब देखो एक बार में उन तीनों फॉर्मूले, जो इसमें घड़ी में जो 3-4 फॉर्मूले हमने यूज किए, इनको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों कोई कोण निकालना है, कोई भी क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो कोण बराबर क्या बताया मैंने, 11 गुना, किसी समय पर कोई कोण निकलवाएगा तो 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना क्या करना है, बजे, बटे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 2 करना है। अब देखो ये तो लिख रहा हूं मैं 90 डिग्री वाला, ये लिखा है मैंने 180, 90 डिग्री बोले या लंबवत बोले या क्या बोले दोस्तों, समकोण बोले, इन सब का मतलब एक ही। ऐसे यहाँ पर 180 डिग्री बोले या विपरीत बोले
विपरीत बोले या सरल रेखा बोले, इन सब का मतलब एक ही है। ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 360 बोले या एक ही दिशा बोले, एक ही दिशा बोले या अतिव्यापन बोले, इन सब का मतलब एक ही। अब ध्यान में रखना, ये 1 घंटे में ऐसी कंडीशन 2 बार बनती है। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार बनती है दोस्तों। 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में बनती है ये 22 बार। इसमें कौन सा समय है, इसमें ध्यान में रख लेना। समय एक तो 2 बजे से 4 बजे के बीच कितनी बार बनता है? 3 बार। ऐसे दूसरा समय 8 से 10 बजे के बीच, यहाँ भी कितनी बार बनता है दोस्तों? 3 ही बार बनता है। तो इसमें हमने फिर निकाला 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। यहाँ दोस्तों समय निकालना है, तो यहाँ समय बराबर क्या बताया? तो मैंने 60/11 इंटू बजे, प्लस माइनस क्या करना है? 3 करना है। एक बार प्लस करना है और एक बार -3 करना है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री वाला तो ये है। इसमें फिर 180 डिग्री में बताओ 1 घंटे में ऐसी कंडीशन कितनी बार बनती है? 1 बार बनती है। तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 12 बार बननी चाहिए, जबकि कितनी बार बनती है? 11 बार बनती है। इसमें समय ध्यान में रखना, 5 से 7 बजे के बीच केवल कितनी बार बनता है? 1 ही बार बनता है। उसमें समय कौन सा है? एग्जैक्ट 6 बजे का। अब दोस्तों इसमें मुझे बताओ तो 24 घंटे में कितनी बार? अरे 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनेगी। तो इसमें दोस्तों समय बराबर क्या निकला? इसका सूत्र क्या होता है? मैंने 60/11 क्या करना है? बजे, 60/11 गुना बजे प्लस माइनस क्या करना है? 6 करना है। यहाँ पर प्लस तो कब करना है? जब समय 6 से कम हो, और माइनस कब करना है? जब समय 6 या 6 से अधिक हो। इसमें देखो दोस्तों 360 डिग्री पूछे या एक ही दिशा पूछे या अतिव्यापन पूछे, इसमें 1 घंटे में कितनी बार ये कंडीशन बनती है? 1 बार। तो मुझे बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेगी ये? 11 बार। जबकि कितनी बार बननी चाहिए? 12 बार, लेकिन बनती कितनी बार है? 11 बार। इसमें कौन सा समय? जब समय 11 से 1 का बीच का हो, तब इसमें कितनी बजे बनती है? 12 बजे, मतलब 1 ही बार बनती है। आया ना समझ में? इसके बाद मुझे बताओ 24 घंटे या 1 दिन में कितनी बार बनती है ये कंडीशन दोस्तों? 22 बार। और यहाँ पर समय निकालने का सूत्र क्या है? अरे यहाँ पर समय कैसे निकालेंगे? 60/11, 60 क्या करना है? 11 इंटू यहाँ पर क्या करना है? एग्जैक्ट बजे कर देना। अब देखो समझो, यहाँ पर तो प्लस माइनस 3 किया, यहाँ प्लस माइनस 6 किया, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया। यहाँ ये की कंडीशन है। आए ना समझ में? अब देखो मैंने रिवीजन भी करवा दिया जल्दी जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई मन में डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखो। पढ़ाई में क्या है? निरंतरता रखा करो। ठीक है ना? तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके साथियों के पास पहुँचे। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद।